नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं राहुल का अग्निपथ और मैं हूं परवीन शेख। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की दिक्कतें कम होती नहीं दिख रही हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के स्मारक विवाद और सीडब्ल्यूसी की बैठक में चुनाव आयोग पर सवाल उठाना राहुल गांधी को भारी पड़ा है। वहीं कानूनी पचड़ों में भी उनको राहत मिलती नहीं दिख रही है। नागरिकता विवाद में जहां अदालत ने केंद्र सरकार को जांच का और वक्त दिया है, वहीं अमित शाह की मानहानि के मामले के बाद राहुल एक और मानहानि के केस में फंस गए हैं। दरअसल यूपी के हाथरस रेप मामले में राहुल गांधी की एक्स पर की गई पोस्ट को लेकर एडवोकेट मुन्ना सिंह पुंडीर ने लीगल नोटिस भेजा है। मुन्ना सिंह पुंडीर ने कहा है कि इस मामले में कोर्ट तीनों आरोपियों को बरी कर चुका है और अदालत ने इसे रेप का मामला भी नहीं माना है। फिर भी राहुल गांधी कोर्ट से बरी तीनों लोगों को रेप का आरोपी बता रहे हैं, जिसको लेकर एडवोकेट पुंडीर ने 1.5 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजा है। तो कैसे राहुल गांधी एक मुश्किल में फंस चुके हैं, और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या किया जाए कि राहुल गांधी एक विवाद से निकलते नहीं है कि दूसरे विवाद में फंस जाते हैं, और एक और मानहानि का केस राहुल गांधी पर। देखिए, राहुल गांधी को विवादों से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है। अगर राहुल गांधी के पूरे व्यक्तित्व को देखा जाए तो राजनीतिक रूप से ये फिट नहीं बैठते। अगर राजनीतिक रैलियों की बात करें या फिर कोई कांग्रेस की मीटिंग की बात करें, जैसे अभी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग की बात हुई, केवल चुनाव आयोग की बात नहीं है, केवल बात विपक्ष के ऊपर सवाल खड़ा करने का नहीं है, केवल संवैधानिक संस्थानों को कटघरे में खड़ा करने की बात नहीं है, बल्कि राजनीतिक तौर पर देखें तो कांग्रेस की यह बैठक क्यों हुई थी और राहुल गांधी कैसे सबके सामने एक्सपोज होते दिखे। डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्टली कम से कम 6-7 नेताओं ने राहुल गांधी की बखिया उधेड़ दी। मीडिया में ये खबरें कम आती है क्योंकि राहुल गांधी से सवाल पूछा जा रहा था। राहुल गांधी ये समझ रहे थे सवाल मेरे ऊपर है, स्ट्रेटजी के ऊपर है, रणनीति के ऊपर है, हमारे वो गुट के ऊपर है, जो कि बार बार कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि जब तक निर्णय कांग्रेस वर्किंग कमेटी में ना हो आप रणनीति न बनाएं। जब तक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो, तब तक ये कांग्रेस आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि जो मुद्दे आप उठाते हैं वही मुद्दे हमारे लिए मुसीबत बन जाते हैं। जैसे पार्लियामेंट सेशन के दौरान आपने कोशिश की कि पार्लियामेंट सेशन में आप मीडिया का ध्यान खींचते हुए लोगों को यह बताएं कि देखो हम आपके लिए पार्लियामेंट में बाहर से लड़ रहे हैं, अंदर में हमारी औकात नहीं है, क्योंकि 99 की संख्या ऐसी संख्या नहीं है कि किसी बिल को हम गिरा सकते हैं। लेकिन उस बात को लेकर ये पार्लियामेंट के बाहर परिसर के अंदर हंगामा करते रहे, प्रोटेस्ट करते रहे, लेकिन वो दांव उनके ऊपर उल्टा पड़ गया, क्योंकि राहुल गांधी की बात हो रही थी सीडब्ल्यूसी की बैठक में कि हम उस नैरेटिव को कैसे तोड़ पाएंगे जो राहुल गांधी सोनिया गांधी के ऊपर लग रहा है। क्या आपको इतने समय में सोरोस के बारे में आपके संबंध को लेकर जो चर्चा हो रही है पूरे मीडिया में, भारतीय जनता पार्टी आक्रामक मोड में है, उसमें आपको सामने आकर नहीं बताना चाहिए कि हम विदेशी ताकतों के साथ नहीं खड़े हैं, हम सोरोस के साथ खड़े नहीं हैं, सोरोस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके पास कोई सबूत है तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाता है, राहुल गांधी के पास अगर कोई ऐसा सबूत है पीएम मोदी और अडानी के संबंध को लेकर, तो आप कोर्ट में जाइए जी। आप कोर्ट में जाकर राहुल गांधी ये कह सकते हैं कि पीएम मोदी ने किसी तरीके से अनड्यू प्रॉफिट दिलवाया है अडानी को, और इसके लेकर भारतीय जनता पार्टी बार बार ये सवाल खड़ा करती है कि आपके साथ भी वैसा ही संबंध है जैसा इनके साथ है। जैसे हमारी सरकारें जहां है वहां भी अडानी का इन्वेस्टमेंट है, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भी इन्वेस्टमेंट है। तो लोगों के दिमाग में आता है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के साथ अडानी बैठ सकता है, अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत के साथ ये बैठ सकते हैं, मंच शेयर कर सकते हैं, वहां इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं। यहां तक कि छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी, आपने बड़े प्रोजेक्ट दिए, केरल में आपकी सरकार थी, आपने बड़े प्रोजेक्ट दिए। तो लोग ये समझ लेते हैं कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप केवल पॉलिटिकल है, राजनीतिक है। इसी तरीके से अगर आपके पास ऐसे कुछ तर्क हैं तो आप जाकर दें कि देखिए सोरोस के ओपन सोसाइटी के मेंबर्स कुछ हैं, वो केवल हमारे साथ नहीं है, बल्कि वो मोदी सरकार में कोई मंत्री है,
कुछ लोग काम कर रहे हैं उनके साथ भी घूमते हैं, उनके फेवर में भी बोलते हैं, लेकिन वो नैरेटिव हम तोड़ नहीं पाते हैं, जिसके वजह यह है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी जवाब नहीं दे पाते। ये CWC की बैठक में कई बातें उठी थी कि आप अगर एक बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो तो बैलेंस अप्रोच दिखाओ। अगर आपको वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर विरोध करना है तो सकारात्मक तरीके से विरोध करो, जिससे यह न लगे कि केवल मुसलमान के मुद्दे पर आप कूद कर आते हैं, संभल जाते हैं। और अगर बात होती है वक्फ बोर्ड की तो आप केवल और केवल इसलिए उसका विरोध करते हैं कि संशोधन होने से मुस्लिम परेशान होंगे। तो ये सारे नैरेटिव जो आपके खिलाफ जा रहे हैं उससे कांग्रेस कभी उबर नहीं पाएगी, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका राहुल गांधी की है। तो CWC की बैठक में जो राहुल गांधी ने कहा, जो आरोप चुनाव आयोग पर लगा, वो सारी बातें तो हो रही है, चर्चा हो रही है, लेकिन राहुल गांधी को सामने बिठाकर इन नेताओं ने जो बेइज्जती की कि एक गुट है कांग्रेस के अंदर जो कि पूरा सारा का सारा निर्णय लेता है, कैसे कांग्रेस को आगे बढ़ना चाहिए, कौन सी रणनीति बनानी चाहिए, किसको टारगेट करना चाहिए, कौन सा मुद्दा हमें छोड़ना चाहिए, पकड़ना चाहिए। अगर यही 4 लोग मिलकर ये पूरी स्ट्रेटजी बनाएंगे तो हमारी भूमिका क्या है? तो ये राहुल गांधी के लिए राजनीतिक एक तरह से झटका है कि कांग्रेस के अंदर भी ये सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक झटका ही सिर्फ उन्हें राजनीतिक तौर पर नहीं लग रहा है, क्योंकि जो उनका व्यक्तित्व है और जिस तरह की गलतियां वो कानूनी मामलों में करते हैं उससे भी उनकी दिक्कतें जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। हाथरस मामले को लेकर जिस तरह से यहाँ पर मानहानि का नोटिस भेजा गया है, वो भी 50 बार 3 आरोपियों को आरोपी बताया है, उसको लेकर भी फंसते दिख रहे हैं। देखिए, जो व्यक्ति अगर सही तरीके से अपनी क्षमता का उपयोग नहीं करेगा या जो अपने आप को सबसे बुद्धिमान समझेगा, वो गलतियों को स्वीकार नहीं करता और इसमें फिर सुधार की गुंजाइश नहीं होती है। राहुल गांधी के व्यक्तित्व में यही दिखता है। राजनीतिक क्षमता है नहीं, आपको लीड करने की क्षमता है नहीं, और राजनीतिक पार्टी जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है उसको आप उसका नेतृत्व कर रहे हो तो कम से कम आपको यह एहसास होना चाहिए कि हम में वो क्षमता नहीं है, तो आसपास में हमारे जो लोग हैं उसको साथ लेकर चलकर हम उस क्षमता को डेवलप करें। उसी तरीके की बात है राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी, और राजनीति करते हुए जब पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में भूल करते हैं तो लीगल मामलों में भी भूल करते हैं। और एक बार की बात नहीं है, हर चीज को अगर आप रिजेक्ट मोड में रहोगे कि रिजेक्ट कर लेंगे, हम पर कोई आरोप लग रहा है तो सरकार लगा रही है, हमें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, हमारे खिलाफ जबरदस्ती सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, तो फिर आपको एक के बाद एक मामलों में फंसना पड़ेगा, जैसे राहुल गांधी के साथ हो रहा है। अभी राहुल गांधी के खिलाफ 24 से ज्यादा मुकदमे हैं और उसमें ज्यादातर मानहानि के केस हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी की न जुबान पर कंट्रोल है, न दिमाग पर कंट्रोल है। वो सोचते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं उससे राजनीतिक फायदा होने की संभावना है, लेकिन ये सोच नहीं पाते हैं कि इससे लीगल बैटल में हम कैसे घुस जाएंगे। क्योंकि अमित शाह का केस है, अमित शाह को इसी तरीके से उन्होंने क्या कह दिया था, ये कर्नाटक में ही, कि अमित शाह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय भारतीय जनता पार्टी के, कि वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो कि एक हत्या का आरोपी है, मर्डर केस है उस पर चल रहा है। हत्या के आरोपी अगर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है तो उसके कार्यकर्ताओं को सोचना चाहिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो अमित शाह ने कोई मामला दर्ज नहीं किया, मामला दर्ज किया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जगहों पर। सुल्तानपुर में चल रहा है, रांची में चल रहा है, पटना में चल रहा है, 3-3 मानहानि का केस हो गया और इसके कारण हर जगह पर जाने में कतराते हैं। उसी तरीके से वीर सावरकर की बात है, पुणे में भी वीर सावरकर को लेकर इनकी टिप्पणी के एक केस चल रहे हैं और दूसरे नासिक के कोर्ट में भी चल रहे हैं। दोनों वीर सावरकर को लेकर है, एक भारत जोड़ो यात्रा के समय का और दूसरे लंदन में जाकर जो वीर सावरकर के खिलाफ बोल दिए। उसी तरीके से ये अलग अलग मामले में मानहानि के मुकदमे चल रहे हैं और हर जगह इनको कोई न कोई बहाना बनाना पड़ता है पॉलिटिकल, कि हम अभी संसद में व्यस्त हैं, हम अभी किसी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, इसीलिए वहां नहीं जा सकते। क्योंकि इनको पता है कि अगर जल्दी से सुनवाई हो गई, अगर हम टाइम गेन नहीं कर पाए, टाइम ले नहीं पाए, बाई नहीं कर पाए, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ज्यादा समय तक इस मामले को खींचेगी नहीं। जैसे कि
मोदी सरनेम मामले में इनको 2 साल की सजा हो गई। हालांकि हायर जुडिशियरी में ऐसे लोग बैठे हैं और इनके पास वकीलों की फौज है जिसको पालते इसलिए हैं कि इनको कानूनी पचड़ों से बाहर निकाल सके, इसलिए वो अभी सजा पर सस्पेंशन बरकरार है। लेकिन कब तक बरकरार रहेगा? अगर हाई कोर्ट तक ने प्रूव कर दिया है तो सुप्रीम कोर्ट भी ज्यादा समय तक सजा को सस्पेंड करके या फिर सजा को खत्म नहीं कर सकती। उसमें 2 साल मैक्सिमम पनिशमेंट मिला है, लेकिन उसमें 6 महीना ही मिले, सजा तो मिलेगी ही, क्योंकि यह साबित हो चुका है। उसी तरीके से हाथरस के मामले को देखिए, अभी अचानक से राहुल गांधी की ज्ञान चक्षु खुली और वो पार्लियामेंट सेशन के दौरान हाथरस की यात्रा पर निकल गए, और उसमें भी जिसमें कि हाथरस मामले में कोर्ट में केस चल रहा है और कोर्ट ने ही ये 3 आरोपियों को मुक्त किया है, बरी कर दिया। ऐसा नहीं है कि ये कोर्ट में पुलिस ने जो सबूत दिए थे उसके आधार पर सुनवाई नहीं हुई, इनके तरफ से वकील नहीं थे, दोनों तरफ से थे। उस समय भी हाथरस के मामले में ये प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी सुपर एक्टिव मोड में आ गए थे। इस बीच भी लगा कि चलो दलित की बात हो रही है, एक और मामला सामने ले आते हैं कि देखो बड़ा गैंग रेप हुआ था और उसमें जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने सही तरीके से सबूत नहीं दिए। लेकिन अब जब कोर्ट ने आरोप मुक्त किया है, उसे बरी किया है, तो आप सवाल उस व्यक्ति पर या सरकार पर नहीं उठा रहे, आप सवाल सीधे कोर्ट पर उठा रहे हो, जज पर उठा रहे हो। और इसलिए इसमें जो मानहानि का मामला आया है उसमें 1.5 करोड़ की नोटिस सिर्फ मानहानि की बात नहीं है, ये क्रिमिनल डिफेमेशन है, इसमें सजा का भी प्रावधान होता है। तो इसलिए राहुल गांधी को अब इसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले एक विवाद बड़ा है जो कि राहुल गांधी के पुरानी गलतियों का नतीजा है, और गलती नहीं कह सकते, ये चतुराई का नतीजा है। वो है सिटीजनशिप विवाद, क्योंकि सिटीजनशिप पर जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, अब ऐसा दिख रहा है कि हाई कोर्ट इस मामले को लंबा खींचने के मूड में नहीं है। जिस तरीके से दिल्ली की हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर सरकार को नोटिस जारी किया, 15 दिन का समय मांगा, 13 जनवरी को उसकी सुनवाई की बात की। उससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का नोटिस आया कि नहीं, आप जल्द से जल्द ये बताइए कि कितना समय चाहिए, और 8 सप्ताह का फिर समय दिया गया कि नहीं, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि सबूत तो सामने है, और सबूत है वो ऐसा सबूत ऑफिशियल नहीं है जिसके आधार पर कोर्ट इनकी नागरिकता पर फैसला दे सके। यह सबूत एक प्राइवेट कंपनी की है, जो बैकअप प्राइवेट लिमिटेड इनकी अपनी कंपनी थी, जिसमें 76% के शेयर होल्डर थे, और जिसमें के एनुअल रिटर्न में इन्होंने लिख दिया था ब्रिटिश सिटीजन। उसमें उस कंपनी के दस्तावेज के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया है कि भारत के नागरिक नहीं बल्कि ब्रिटिश नागरिक हैं। और ऐसे ये राहुल गांधी का पूरा परिवार, सत्ता इनके हाथों में थी। अब इनको फिर से अगर भारत का सिटीजन बनना था तो वो ब्रिटेन का सिटीजनशिप सरेंडर करते। ऐसे कई मामले ऐसे आए हैं, जैसे ये अक्षय कुमार का मामला आया, अचानक से पता चला कि ये कनाडा के सिटीजन हैं, और उसके बाद जब विवाद पैदा हुआ कि बड़ी राष्ट्रभक्ति की बातें करते हैं, सिटीजनशिप कनाडा का लेके बैठे हो, तो उन्होंने कनाडा का सिटीजनशिप सरेंडर किया, भारत का फिर से सिटीजन बने, और इसलिए इस बार के लोकसभा चुनाव में पहली बार वोट दिए, पहले से वोट नहीं दे रहे थे। तो ऐसे अगर राहुल गांधी को ऐसी स्थिति थी तो वो कर सकते थे, लेकिन लोगों ने किया नहीं। जैसे सोनिया गांधी की बात है, सोनिया गांधी का कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि एंटोनियो माइनो का नाम सोनिया गांधी रखा गया। इसके लिए पूरी प्रक्रिया होती है कि अगर आपको नाम परिवर्तन करवाना है तो आप अदालत जाएंगे, वहां के बाद आपको पेपर में एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा, और उसके बाद एडवर्टीजमेंट जो नेशनल पेपर में है तब आपका नाम परिवर्तन होगा। लेकिन कहीं भी कोई दस्तावेज नहीं है जिसमें कहा गया हो कि सोनिया गांधी ने अपने नाम को बदलने के लिए कोई एप्लीकेशन दिया हो। भले ही सीधे कोई 10 जनपद में गया और आधार कार्ड में आपने एंटोनियो माइनो की जगह सोनिया गांधी का नाम लिखवा दिया। तो ये सारे इन लोगों के जो पहले के सरकारों के समय में जिस तरीके से डिक्टेटरशिप रहा है उसमें अब काम नहीं आ रहा, क्योंकि अब इन लोगों के सारे पहले के कुकर्म सामने आ रहे हैं। तो इसलिए राहुल गांधी, जो गृह मंत्रालय से रिपोर्ट इनकी मांगी गई है कि कहां तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कहां पहुंचा है सिटीजनशिप विवाद को लेकर, उसमें थोड़ा समय मांगा गया है, लेकिन यह नहीं कहा गया, सरकार की तरफ से अभी तक यह नहीं कहा गया है कि नहीं ऐसा कोई विवाद है ही नहीं, राहुल गांधी के सिटीजनशिप पर कोई शक नहीं है, सरकार को लगता है कि ये भारत के नागरिक हैं, इसलिए इस मामले को रफा दफा कर दिया जाए। यह कहा गया है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और कुछ समय लगेगा, क्योंकि
यूके की सरकार से हमें वो सारे दस्तावेज मंगवाना है, वहां से बताना है कि राहुल गांधी जितने समय तक ब्रिटेन में रहे, उस समय जो उन्होंने कंपनी चलाई, तो क्या उस समय राहुल गांधी ने सिटीजनशिप के लिए, ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया था, वहां पर ब्रिटिश सिटीजन बने। तो ये थोड़ा लंबी प्रक्रिया है, इसलिए कुछ वक्त और चाहिए, लेकिन वक्त मिलेगा। अब हाई कोर्ट में दो हाई कोर्ट इस मामले में सामने आई है और दोनों हाई कोर्ट बैक टू बैक 13 जनवरी 19 जनवरी ऐसे डेट दे रही है। तो इसका मतलब है कि सिटीजनशिप पर ये जो फंसे हुए हैं उसका भी समाधान जल्दी निकलेगा और इन सारे मानहानि के मामलों में अब कुछ दिन और वक्त है। अभी कुछ दिन के अंदर राहुल गांधी, ये चल रही है तैयारी कि लीगल टीम इनका कह रहा है कि जितने भी राहुल गांधी के खिलाफ मामले हैं मानहानि के, वो सबको दिल्ली ट्रांसफर किया जाए, जैसा कि कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि किसी एक व्यक्ति पर अलग अलग कोर्ट में मामले हैं तो उसको सुविधा के अनुसार दिल्ली लाया जाए, जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अभी जो स्थितियां पैदा हुई है, जैसे भारतीय जनता पार्टी थोड़ी शांत रहती थी इन मामलों में कि कानूनी तरीके से राहुल गांधी को नहीं फंसाया जा सकता, ये जो बोल रहे हैं वो पॉलिटिकली ही हैंडल कर सकते हैं, अब उस मोड में नहीं है, बल्कि राहुल गांधी को चारों तरफ से जहां से हो सके, चाहे कानूनी हो या फिर पॉलिटिकल हो, हर जगह से राहुल गांधी के निपटाने की कोशिश की जा रही है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो लीगल बैटल में फंसे राहुल गांधी जहां राजनीतिक तौर पर चौतरफा गिरे हुए हैं, वहीं अब एक और मानहानि के मामले में उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसे में राहुल पर यह कहावत फिट बैठती है कि आसमान से गिरे खजूर में अटके, यानी पहले मामलों में उन्हें राहत मिली नहीं है, वो एक और नए मामले में घिर गए हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस मामले को लेकर कोर्ट का क्या रुख रहता है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।